नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। एक बहुत ही सुंदर कमेंट आया था, सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताइए। जो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, वो सिग्नल पे काम करते हैं, 4 to 20 मिली एम्पियर पे काम करते हैं। तो जो सिग्नल होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है वो कितने टाइप के सिग्नल पे काम करता है। तो जनरली सिग्नल दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स का। एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। अभी ये जो एनालॉग सिग्नल होता है वो 4 to 20 मिली एम्पियर पे काम करता है, ओके। और ये जो डिजिटल सिग्नल होता है इसमें 24 वोल्ट नॉर्मली यूज होता है। और ये जो है ये 0 और 1 ये दो ही कंडीशन में काम करता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। जबकि यहाँ पे जो देख रहे हैं ये 4 भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 12, 16 और लास्ट 20। 4 to 20 मिली एम्पियर ये वेरी करता है, उसके हिसाब से काम करता है। तो ये तो अंतर हो गया। अभी ये जो सिग्नल हैं एनालॉग सिग्नल, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो देखिए, जो भी ट्रांसमीटर होता है, जैसे टेम्परेचर ट्रांसमीटर, जिसको टीटी बोलते हैं, जो भी ट्रांसमीटर, जैसे टेम्परेचर ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, प्रेशर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर को एलटी बोला जाता है, प्रेशर ट्रांसमीटर को पीटी बोला जाता है, फ्लो ट्रांसमीटर को एफटी बोला जाता है। ये सभी पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल पैरामीटर्स इसे बोलते हैं, या प्रोसेस वेरिएबल भी बोला जाता है। इन प्रोसेस वेरिएबल को इनसे मेजर किया जाता है। जैसे प्रोसेस वेरिएबल में हो गया टेम्परेचर, लेवल, प्रेशर और फ्लो, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सभी आता है, क्वालिटी वगैरह। लेकिन मुख्य जो है 4 प्रकार का जो प्रोसेस वेरिएबल होता है वो टेम्परेचर, लेवल, प्रेशर और फ्लो होता है। तो इनको मेजर करने के लिए ये सभी ट्रांसमीटर यूज होते हैं, और ये सभी ट्रांसमीटर एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल पे नॉर्मली काम करते हैं। अब चलते हैं कि डिजिटल सिग्नल में, ये जो डिजिटल सिग्नल होता है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो ये जितना ट्रांसमीटर होता है वो सभी, ये जो एनालॉग पर काम करने वाला, एनालॉग सिग्नल पे जो काम करता है, जितने भी ट्रांसमीटर होते हैं वो सभी एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। उसके बाद डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल में जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है, जैसे एक्सबी हो गया, ऑन ऑफ वाल्व, ये डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। डिजिटल सिग्नल एसओवी डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। और स्विच
स्विचेज, जितने प्रकार के स्विचेज होते हैं जैसे लेवल स्विच, प्रेशर स्विच, टेम्परेचर स्विच, और फ्लो स्विच। फ्लो स्विच, ये सभी जो स्विच हैं या किसी भी प्रकार का स्विच हो सकता है, जैसे लेवल स्विच, प्रेशर स्विच, टेम्परेचर स्विच, फ्लो स्विच, ये सभी स्विच डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं। अब बात करते हैं जो सिग्नल है एनालॉग सिग्नल, ये एक सिग्नल हो गया एनालॉग सिग्नल, और एक हो गया डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल भी दो प्रकार का होता है और डिजिटल सिग्नल भी दो प्रकार का होता है। एनालॉग सिग्नल में एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट। एनालॉग इनपुट को एआई बोला जाता है और एनालॉग आउटपुट को एओ बोला जाता है। उसी तरह डिजिटल सिग्नल जो है वो दो प्रकार का होता है, डिजिटल इनपुट जिसको डीआई बोलते हैं, और दूसरा है डिजिटल आउटपुट जिसको डीओ बोला जाता है। अब सोचते हैं नॉर्मली जो ट्रांसमीटर है ये तो मालूम हो गया कि दो तरह के सिग्नल पे काम करते हैं, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल 4 to 20 मिली एम्पियर पे काम करता है और डिजिटल सिग्नल में 24 वोल्ट होता है, लेकिन वो 0 से 1 होता है, 0 होगा या 1 होगा, दो ही कंडीशन होगा इसका। जबकि एनालॉग में 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है या 20 हो सकता है। 4 मतलब 0 मतलब कि बिल्कुल ऑफ कंडीशन एक तरह से मान के चलिए उसका, और जो 20 होगा वो फुल कंडीशन होगा। इस तरह काम करता है 4 to 20 मिली एम्पियर पर। तो ये जो सिग्नल है एनालॉग सिग्नल वो दो प्रकार का होता है, एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट। उसी तरह डिजिटल सिग्नल दो प्रकार का होता है, डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट। अब बात करते हैं कि ये जो एनालॉग सिग्नल है इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। एनालॉग आउटपुट सिग्नल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उस तरह डिजिटल इनपुट सिग्नल उस पे कौन सा, उस सिग्नल पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करता है, और डिजिटल आउटपुट सिग्नल पे कौन इंस्ट्रूमेंट काम करता है। तो जो भी ट्रांसमीटर होता है वो सभी डीआई सिग्नल, ये एआई सिग्नल पे काम करता है। जैसे अगर पीआईबी से जो भी सिग्नल आता है वो एओ होता है, और ट्रांसमीटर से जो सिग्नल पीआई के तरफ जाता है, पीआईबी के तरफ जाता है, वो एनालॉग इनपुट सिग्नल होता है। जैसे जो ट्रांसमीटर है, जैसे ये ट्रांसमीटर है, लेवल ट्रांसमीटर, प्रेशर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, ये सभी लेवल को, प्रेशर को, फ्लो को सेंस करके और पीआईबी में जहाँ पे कंट्रोलर लगा हुआ होता है वहाँ पे ये सिग्नल को सेंड करता है। तो ये सिग्नल को सेंड हो रहा है मतलब कि ये पीआईबी के अंदर सिग्नल इनपुट हो रहा है, सिग्नल जा रहा है। इसीलिए ये सभी ट्रांसमीटर जो भी है ये सभी एआई सिग्नल पे काम करता है, एनालॉग इनपुट सिग्नल पे काम करता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद है एनालॉग आउटपुट। तो यहाँ पे तो ट्रांसमीटर जो भी है
ये जो भी ट्रांसमीटर है PT FT, जैसे PT FT LT TT, ये सभी जो ट्रांसमीटर हैं ये AI सिग्नल पे काम करते हैं। उसके बाद AO सिग्नल, तो AO सिग्नल में कंट्रोल वाल्व हो गया, जो भी कंट्रोल वाल्व होता है वो AO सिग्नल पे काम करता है। जैसे AO सिग्नल का मतलब होता है कि PIB से जो सिग्नल आता है ट्रांसमीटर उसके हिसाब से काम करता है। तो जो PIB से जो सिग्नल आता है फील्ड में वो सिग्नल AO सिग्नल होता है। अगर वो एनालॉग सिग्नल है तो AO सिग्नल होगा, डिजिटल अगर सिग्नल होगा तो DO सिग्नल होगा। तो जैसे कंट्रोल वाल्व है, कंट्रोल वाल्व में एक पोजिशनर लगा होता है, उसके ऊपर सिग्नल आता है PIB से कि वाल्व को कितना % ओपन करना है, कितना % क्लोज करना है। तो वो चूँकि जो सिग्नल है वो PIB से आ रहा है, आउटपुट हो रहा है PIB से, इसलिए उस सिग्नल को AO सिग्नल करेंगे, AO सिग्नल बोलेंगे, एनालॉग आउटपुट सिग्नल बोलेंगे। अब चलते हैं डिजिटल सिग्नल, और डिजिटल सिग्नल में डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट। तो जो भी PIB से जो सिग्नल आता है वो DO सिग्नल होगा, और जो PIB में सिग्नल जाता है वो जो PIB के तरफ सिग्नल जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर PIB है या PLC DCS है, PLC DCS अगर उधर जा रहा है सिग्नल तो वो सिग्नल DI सिग्नल होगा, और PLC DCS से मतलब PIB की तरफ से जो सिग्नल आ रहा है वो DO सिग्नल होगा। ठीक है, अगर यही सिग्नल एनालॉग में रहेगा तो PIB की तरफ से जो सिग्नल आएगा, PIB में जो सिग्नल जाएगा वो AI सिग्नल हो जाएगा, एनालॉग इनपुट। और PIB से जो सिग्नल आएगा मतलब PLC DCS से जो सिग्नल आएगा वो अगर एनालॉग रहेगा तो एनालॉग आउटपुट हो जाएगा, और चूँकि ये डिजिटल सिग्नल है इसलिए डिजिटल आउटपुट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, PIB से आ रहा है, ये जो सिग्नल है ये PIB से आ रहा है, इसलिए इसको DO बोलते हैं, डिजिटल आउटपुट बोलते हैं। अभी देखते हैं कि जो DI सिग्नल के कुछ उदाहरण, जैसे कोई मोटर है तो मोटर का जो वो मोटर ऑन है या ऑफ है, मतलब वो हेल्दी है कि नहीं, किस कंडीशन में है, हेल्दी कंडीशन में है या ट्रिप कंडीशन में है, ये सब जो है ये सभी डिजिटल इनपुट होगा। ये सभी जो सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल, ये डिजिटल इनपुट सिग्नल है। या जो भी फीडबैक सिग्नल होता है वो सभी सिग्नल जो होता है, जो भी फीडबैक सिग्नल होता है वो सभी डिजिटल इनपुट सिग्नल होता है। उसके बाद अभी डिजिटल आउटपुट सिग्नल समझते हैं। तो डिजिटल आउटपुट सिग्नल में जो सिग्नल PIB से आता है वो डिजिटल आउटपुट होता है। जैसे कोई मोटर है या कोई वाल्व है, जैसे XB है, SOB है, कोई मोटर है, ये सभी जो मोटर को अगर स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, स्टार्ट करना हो, स्टॉप करना हो, तो ये सभी जो सिग्नल आते हैं ये सभी PLC से आता है सिग्नल। तो ये सभी सिग्नल डिजिटल आउटपुट सिग्नल होता है। तो ये जो सिग्नल है वो दो प्रकार का होता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल भी दो तरह का होता है, एनालॉग इनपुट सिग्नल, एनालॉग आउटपुट सिग्नल। दूसरा जो डिजिटल सिग्नल है वो भी दो प्रकार का होता है, डिजिटल इनपुट सिग्नल और डिजिटल आउटपुट सिग्नल। डिजिटल इनपुट सिग्नल जो है वो जो सिग्नल PLC DCS से आता है ट्रांसमीटर के तरफ, उसे डिजिटल
आउटपुट सिग्नल बोलते हैं, जैसे एक्स भी है, एसओ भी है, मोटर है, इन सभी में जो सिग्नल आता है वो डिजिटल आउटपुट सिग्नल इस सब में मिलता है। उसी तरह जो डिजिटल इनपुट सिग्नल है जो पीआईबी को जाता है ट्रांसमीटर के तरफ से या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके तरफ से, और पीआईबी या पीएलसी डीसीएस में इनपुट होता है, वो सिग्नल डीआई सिग्नल होता है। उसी तरह अगर पीआईबी या डीसीएस में या पीएलसी में जो सिग्नल इनपुट हो रहा है वो सिग्नल एआई सिग्नल होगा, और जो सिग्नल पीआईबी से आउटपुट हो रहा है ट्रांसमीटर फील्ड के साइड में वो एओ सिग्नल होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।